हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की न्यूज़ डिस्कशन को। अगर आप लोगों को हमारे क्लैट, ए लेट, क्लैट, पीजी, एनएल सेट में से किसी भी कोर्सेज के मॉक टेस्ट या कोर्स में इनरोल करना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करिए एंड इन कोर्सेज की पूरी डिटेल जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए, आज की जो पहली न्यूज़ है वो है कि इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून। अब ये न्यूज़ देखो, अपने आप में एक देश के लिए ऑफकोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम सभी के लिए खुशी का समय है, लेकिन अब इसको बहुत पढ़ लिया गया है और अब इसको ना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ बचा नहीं है। बट एक जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि यार चंद्रयान 3 को ना टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में, फिर देन अभी कल हमने एक सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं और एक बीच में एक सेशन हुआ था जिसमें हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के या तो नोट्स मिसमैच हो गए होंगे या सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं आए होंगे। तो अभी सेशन के बाद में मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ, तो आप क्या करना, सारा करेंगे, मतलब पूरा चंद्रयान 2 में ए से लेकर जेड तक का सब कुछ रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने नोट्स में वो चीज़ें एक साथ लिख रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखी हैं तो उसको आप कर लेना, और अगर कोई पॉइंट छूटता है तो भी देख लेना, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरा क्विज का क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने टाइप के पासपोर्ट जो हैं वो इशू किए जाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अगला जो न्यूज़ है वो है कि 450 क्विक रिस्पांस टीम टू मैन दिल्ली ड्यूरिंग G20 समिट। तो देखो, G20 समिट भारत में है और बिल्कुल अब आने वाली है, तो उसके लिए सिक्योरिटी एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। और G20 के बारे में हमने पहले डिटेल में कर रखा है। अब जब ये समिट होगी ना तब भी इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो जो समिट में चीज़ें निकल के आएंगी प्लस पहले का बैकग्राउंड, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऑल दो G20 पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ब्रिक्स भी हमने पूरा किया हुआ है, तो देर इज़ नो नीड कि ब्रिक्स को डिटेल में जाएं। अभी हुआ क्या है, तो अभी यही कहा जा रहा है कि भाई जैसे G7 है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, वैसे ही ब्रिक्स को बनाया जाए, ठीक है। तो वो ये चीज़ थी। और डी डॉलराइजेशन करने की बात ज़्यादा जो एम्फेसिस करी थी रशिया एंड चाइना ने, इंडिया ने इस पर ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि देखो हमारी यूएस से भी बनती ही है, तो उसको क्यों ही बिगाड़ना है, ठीक है। अब एक और न्यूज़ रशिया से उड़ती उड़ती आ रही है कि जो ये वैगनर के चीफ थे ना, येंगनी पिंगुजिन, वाईपी नाम से, जिनके बारे में हमने सब पढ़ा था, इनका यार देहांत हो गया है। मतलब एक प्राइवेट प्लेन में आ रहे थे ये, अब वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। तो ये न्यूज़ थी, ये हिंदू में भी आई हुई है और ये काफ़ी सारी न्यूज़ में भी है। अब देखो, इसका कोई अभी कंफर्मेशन तो है नहीं, लेकिन ये खबर तो आ रही है। अब ये एक्चुअल में प्लेन क्रैश हुआ है या कराया गया है, क्या कहानी है, वी नेवर नो। तो वो जब कुछ सामने आएगा तब आपको बता दूंगा। फिलहाल तो यही इसके बारे में न्यूज़ आ रही है, इनमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझते हैं चंद्रयान 3 क्या है, ठीक है। पूरी चीज़, इस इमेज को बाद में समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा इस पे समझते हैं। लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, पहले ये बेसिक टर्म्स हैं, इसको समझ लो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, रोवर क्या होता है ना, एक आप समझ लो कि छोटी कार जैसी मशीन होती है जिसमें टायर्स वायर्स लगे रहते हैं और ये सतह पे जाके चलेगा, ठीक है। जैसे लैंडर का काम क्या है कि भाई वो आउटर स्पेस से लैंड कराते हुए मून की सतह पे पूरे के पूरे जो लैंडर प्लस रोवर का एक बॉडी है उसको लेके आए। और रोवर का काम क्या है, ये लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बस आप समझो। रोवर का काम क्या होता है कि जब लैंडर एक बार लैंड कर जाए तो उसमें से रोवर निकल के पूरी सतह पे चले और जो भी डेटा उनको इकट्ठा करना है वो करे, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले देखो, चंद्रयान 3 पे हम आए, उससे पहले चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है वो नॉर्थ पोल पे गया था। मुझे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि चंद्रयान 1 भारत ने किस ईयर में लॉन्च किया था, ये सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इट वॉज लॉस्ट आफ्टर 1 ईयर। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 1 जो है वो फेलियर था। चंद्रयान 1 ने एक साल काफी अच्छा काम किया, काफी सारे डेटा कलेक्ट किए, एक साल के अंदर उन्होंने काफी सारा डेटा दिया। बट एक दिन सडनली ही उससे कनेक्शन जो है वो हमारी इसरो का खत्म हो गया और उसके बाद इट वॉज लॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो ये था चंद्रयान 1। फिर चंद्रयान 2 जो है ये 19 में गया था, साउथ पोल के ऊपर इसको भेजा था हमने, मून के साउथ पोल पे। इसमें देखिए 3 कंपोनेंट थे, पहला था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। ऑर्बिटर का काम क्या है कि मून के चारों तरफ चक्कर काटना और पहले वहां से सारी पिक्चर, सारे डेटा, सब कुछ कलेक्ट कर लेना। जब वो हो जाए तब उसके बाद लैंडर के थ्रू लैंड करना एंड देन रोवर उसमें से निकल के सारी सतह पे चलेगा। चंद्रयान 2 पे क्या हुआ, ऑर्बिटर वाला काम तो बिल्कुल सही हुआ,
पर जब लैंडर का काम आया ना, तो लैंडर जब लैंड करने के लिए मून पे गया तब कुछ भी मतलब टेक्निकल ग्लिच आया होगा, इसरो का कंट्रोल खत्म हो गया इसके ऊपर से। तो लैंडर ना जो स्पीड होनी चाहिए थी उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से लैंड पे मून पे लैंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। और इसी वजह से चंद्रयान 2 में जो है ऑर्बिटर वाला काम तो हो जाता है, लेकिन लैंडर एंड रोवर जो है ना ये काम नहीं कर पाते हैं। लैंडर का नाम चंद्रयान 2 में विक्रम था और रोवर का नाम जो है आपका वो प्रज्ञान था। ठीक है, ये चंद्रयान 2 की बात हो रही है। आप सभी को वो इमेज याद होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने जो है इसरो के हेड जो है वो रो रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको फिर गले लगाते हैं, तो वो चंद्रयान 2 के ही दौरान हुई थी। और वो इसीलिए हुई थी क्योंकि ऑर्बिटर वाला काम तो हो गया था, लेकिन लैंडर एंड रोवर वाला काम नहीं हुआ था। देखो आप ये देख रहे हो, दिस इज क्या, लैंडर, और इसी के अंदर होता है आपका रोवर। जब ये पहले सतह पे लैंड कर जाएगा तब इसी को ये खुल जाता है, अब जो भी टेक्निकल तरीका होता हो, और फिर इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट निकलता है, इसमें टायर समथिंग लगे रहते हैं जो पूरे सतह पे मूव करता है। समझ में आई आपको बात? अब आप बोलोगे कि सर ये साउथ पोल पे ही क्यों ज्यादा इंफेसिस कर रहे हैं हम लोग? तो देखो साउथ पोल पे इसलिए कर रहे हैं मून पे क्योंकि साउथ पोल में ऐसा बताया जाता है कि ज्यादा मिनरल्स और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें निकल सकती हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में काम में आ सकती है। मून पे लैंड कराना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल को जैसे यू नेवर नो कि मून पे क्या मिले, तो वहां पे उसको क्लेम कौन सी फॉरेन कंट्रीज कर सकती हैं जो कभी ना कभी वहां पे पहुंची हो, जैसे कि यूएस पहुंचा है, रशिया पहुंचा है, चाइना पहुंचा है, भारत चौथा हो जाएगा अगर हम भी सक्सेसफुली लैंड करा लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि कल को आप भी क्लेम कर सकते हो कि भाई हम भी थे, हम भी यहाँ पे बंटवारा करेंगे, हमें भी ये जो भी रिच मिनरल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं वहां से, वो हम भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। प्लस दूसरा कि विश्व में इसरो का नाम भी होगा अगर भारत सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड कराया है, चाइना, रशिया एंड यूएसए। रशिया की तो रोसोमोस है, यूएसए की नासा है, एंड चाइना की क्या नाम था यार, जाक्सा आई थिंक, नहीं ना, जाक्सा, चेक कर लेना। चाइना की फॉरेन एजेंसी का नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है। हमने GSLV-3 का यूज करके इसको ऊपर पहुंचाया। देखो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, रॉकेट के थ्रू क्या किया जाता है, रॉकेट के थ्रू उसको किसी भी तरीके से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, उसके बाद काम, रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। तो ये चीज आप समझना कि जिसको हम जो पिक्चर देखते हैं ना जो ऊपर जा रहा है, और हम इसी के लिए मतलब सारी टीवी पे ये दिखाते हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें नजर आ रही है। जो मेन काम की चीज होती है ना वो यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेलोड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे पेलोड क्या है, चंद्रयान 2 के अंदर, सॉरी चंद्रयान 3 के अंदर जो है पेलोड है आपका रोवर एंड लैंडर। कैसे दिखते हैं ये, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, उसमें हमने ऑर्बिटर का भी कंपोनेंट डाला था। चंद्रयान 3 में देयर इज नो ऑर्बिटर का कंपोनेंट, मतलब डायरेक्ट लैंडिंग होगी। लैंडिंग कब होने वाली है, तो देखो आई थिंक 45 डेज का टेन्योर है, तो इट विल बी प्रोबेबली, कोई डेट है 23 अगस्त है या क्या है, 23 अगस्त के आसपास जो है वो लैंडिंग होगी। तब हम लोगों को फिर लाइव देखने को मिलेगा कि सक्सेसफुली होती है कि नहीं होती है, ऑल्दो वी ऑल होप कि ये आराम से सक्सेसफुली हो जाए। तो GSLV की फुल फॉर्म क्या है, जिग्नोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका यूज करके जो है इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया है। ये लॉन्च व्हीकल किस यूज में आते हैं, ये सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए, अंतरिक्ष में भेजने के लिए काम में आते हैं। तो दिस इज व्हाट यू ऑल नीडेड टू नो अबाउट चंद्रयान। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत अलग ना था, बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत ये एक चीज देखता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर। कल ही मैंने ये चीज देखी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक स्टूडेंट का फोन आया, वो चंद्रयान रट रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, तो वो बेसिक चीज नहीं पता थी। तो ये आप ध्यान रखना, आप, मैंने आपको बता दिया है, बाकी अब आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आएगा। देखो जो चारों तरफ चक्कर काटेगा मून के, वो ऑर्बिटर कंपोनेंट होता है, जो लैंड कराएगा वो आपका लैंडर होता है, और जिसको जहां पे चलना है वो रोवर होता है। बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ लो। इसके बाद इसको आप जब पढ़ोगे इस आर्टिकल को, चाहे मैगजीन्स में, चाहे यहाँ, चाहे कहीं, आपको सब समझ में आएगा। पर यही बेसिक चीज समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स को, फिर वो रटने में लगे रहते हैं, तो उनको लगता है कितना टफ है ये। टफ ऑफ कुछ नहीं है, बट द थिंग इज
कि बेसिक्स हमारी क्लियर नहीं है जो मैंने अभी कर दी है, और क्या है ये भी मैंने बता दिया है, नोट्स बना लेना, जो जो बोला है सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत। तो साउथ पोल जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है अचानक से कि सारी कंट्रीज जो हैं वो मून के साउथ पोल पे लैंडिंग कराना चाहती है। जैसे कि रशिया का जो लूना 25 था वो भी साउथ पोल पे ही जा रहा था। इंडिया का भी अभी जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पे जा रहा है, और फ्यूचर में लाइन से अभी बहुत सारे पेंडिंग है। जैसे यूएसए ने अपना अनाउंस किया है, जापान ने अपना अनाउंस किया है। तो ये क्यों कर रहे हैं? देखो साउथ पोल ना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ना थोड़ा सा मैं आपको पहले एक चीज और समझ लो। अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 384,400 किलोमीटर्स, ठीक। अब देखना इस इमेज को देखो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो मून का साउथ पोल मान सकते हैं हम, है ना। अब यहां से देखो सन की जब रे वे आती होगी तो इस पोर्शन में तो कुछ नहीं पड़ रहा है, ये जो बैक वाला पोर्शन है, ठीक। अब जब मून यहां पे भी रहता है तो मून रोटेट हो जाता है, तो ये जो साउथ पोल है उस समय इस साइड में चला जाएगा और नॉर्थ वाला इधर रहेगा। तब भी सन का प्रकाश जो है वो आपके नॉर्थ वाले ही पोस्चर पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि साउथ पोल ऐसा पार्ट है मून का जहां पे न जाने कितने सालों से सूरज की किरणें ही नहीं गई हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साउथ पोल वो पार्ट है मून का जहां पे कभी भी सूरज की किरणें गई ही नहीं है। क्यों नहीं गई है, मैं लॉजिकली आपको समझाया है। मान लो जब ये फुल मून रहता है तब भी ये इस पोजीशन में रहता है, तो साउथ पोल तब इधर रहेगा, सूरज की किरणें नहीं आएंगी। और जब ये यहां पहुंचेगा न्यू मून में तब भी रोटेट होता है ना, तो यहां पे जब रोटेट होगा तब साउथ पोल इस साइड में आ जाएगा। तो एक्चुअल में साउथ पोल के ऊपर सूर्य की किरणें जाती ही नहीं है। तो रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का, सबका ऐसा कहना है कि साउथ पोल के अंदर जो है काफी सारे ऐसे मिनरल्स या ऐसे सारे सामान मिल सकते हैं, एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो कि बहुत ही मतलब रेयर हों और बहुत यूजफुल हों। तो इसीलिए साउथ पोल को अभी टारगेट किया जा रहा है। देखो अगर इंडिया ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करा दी साउथ पोल पे, इंडिया विल बिकम फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पे लैंडिंग करा रहा है। देखो लूना 25 करा रहा था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर हमारा इसरो, जो कि हमें पूरी उम्मीदें हो जाएगा, चंद्रयान 3 अगर हो जाता है तो इंडिया विल बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल ऑफ मून पे लैंडिंग कराई है। ये सारी स्टेटमेंट ना आपके चंद्रयान 3 वाले नोट्स में चली जानी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब पीछे आते हैं, ठीक है। तो देखो साउथ पोल में ना इस तरीके के ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इसको कुछ बोलते हैं, मेरे दिमाग से भी ना क्रिएट या समथिंग कुछ ऐसे शब्द है, इसके लिए मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा वो क्या है, मतलब पढ़ा था मैंने बट अभी दिमाग से निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल जो है ना इट इज वेरी मतलब वहां पे रेयर थिंग्स मिल सकती हैं, तो इसीलिए अभी उसको टारगेट किया जा रहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश कैसे हो गया। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसोमोस, उनका ऐसा कहना है कि देखो रशिया का जब ये लूना 25 था ना, ये ऑर्बिट बदल रहा था। ऑर्बिट मतलब समझते हो ना, जब ये ऐसे ऐसे ऑर्बिट होते हैं, तो ये जब ऑर्बिट बदल रहा था ना उसमें इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये क्रैश हो गया, ठीक है। इसीलिए लूना 25 क्रैश हुआ है, रोसोमोस का ये कहना था इसके पीछे। अब पहले ना थोड़ा सा डेटा पे मैं आऊंगा, उससे पहले देख लो और भी चीजें कि यूएसए ने भी अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्द वो जो है साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग कराएंगे मून के ऊपर, फिर 2025 में एस्ट्रोनॉट को तक भेजने की बात कही है। वहीं जापान के टोयोटा की कही गई है कि कार भेजी जाएगी मून के ऊपर। तो मतलब ये सभी ने अनाउंस कर दिया है, साउथ पोल को एवरीवन इज टारगेटिंग। बट अगर इंडिया ने यहाँ पे कर दिया तो हम सबसे पहले बन जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज है, देखो जब 2009 में हमारा चंद्रयान मिशन गया था पहली बार, तो इंडिया ने ये बात डिस्कवर कर लिया था कि भाई चंद्रमा के ऊपर पानी अवेलेबल है। ऑल्दो वो वेपर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन पानी वहां पे है, वाटर इज देयर। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर मून के पीछे लोग क्यों पढ़े या साउथ पोल के पीछे क्यों पढ़े। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि कल को अगर कोई चीज वहां पे यूज होगी तो पहले उस कंट्री पे सबसे पहले उसके ऊपर अपना हक कौन जताएगा, जो वहां पे पहुंचा हुआ है ना। जैसे मून पे यूएसए अगर गया, इंडिया गया, साउथ पोल पे भी सिर्फ इंडिया गया हुआ है, और अगर इंडिया के जाते जाते वहां कोई चीज मिल जाए और बाकी कंट्रीज कभी ना जा पाए, तो उस पर भाई इकलौता इंडिया कहेगा ना कि यार हमने ढूंढा है, हम करेंगे। तो ऐसे ही ऐसे जो कंट्री वहां पे पहुंची है पहले उनका राइट बनेगा। तो पहली चीज तो ये। दूसरा है फ्यूचर में ये भी प्लानिंग हो सकती है कि मून के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए,
कि जो हमारे साइंटिस्ट वहां जाते हैं वो जाके वहां रुक सकें, पानी क्योंकि है ये तो पानी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से मून के ऊपर साउथ पोल पे भी जाने की सोची जा रही है। अब एक और चीज है, आपने प्रोपल्सन करके एक शब्द अभी सुन रहे होगे कि भाई मून का जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया है, मून का बोलो चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया है और आपका जो रोवर और वो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक है, यही सुन रहे हैं ना। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल अब क्या करेगा, तो देखो ये इस तरीके से अलग हुआ होगा और आप यहां पे देखना, ये आपका ना प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये एज ए सैटेलाइट की तरह काम करेगा एंड इट विल वर्क एज ए कनेक्टिंग डॉट बिटवीन इसरो एंड आपका चंद्रयान 3 या फिर रोवर जिसको हम बोल दें कि जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, मतलब ये एज ए सैटेलाइट की तरह काम कर रहा है अब, जिसके थ्रू इसरो जो है वो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होंगी उन पे रिसर्च मतलब नजर रख सकेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है। देखो जब मून के सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे ये आपका रोवर रहने वाला है, तो इसमें ना एक चीज आप समझना, वो डिस्टेंस कितनी है वो तो जो भी इसरो ने सेट किया हो, पर इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, तो जैसे ये कुछ डिस्टेंस पे पहुंचेगा ना यहाँ पे इंजन चालू हो जाएगा। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यही, वरना ऐसे तो बहुत तेजी से आके गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो फिर स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी इंजन स्टार्ट होने के बाद, वो धीरे धीरे करके लैंड करेगा, जो कि प्रोबेबली आज इवनिंग तक हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें थी इसमें जो नई कुछ अपडेट्स थी जो मुझे लगा आपको बता दिया जाए। रशिया का लूना 25 मैंने आपको बताया कि ये अभी क्रैश हो गया है। इसके क्रैश होने के पीछे भी काफी कारण, एक तो इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में किया कि इंडिया से पहले कर लें, और पता है आपको इंडिया से बाद में लॉन्च हुआ है ये, मैं आपको ना इसका वो दिखाता हूँ। देखो लूना 25 जो है ना ये अगस्त ऑफ 10th को लॉन्च हुआ था और हमारा जो है वो चंद्रयान जुलाई को हुआ था। अब आप कहोगे कि सर ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। देखो एक्चुअली इसरो का, अगर आपने अक्षय कुमार वाली एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, आपने वो कुछ समथिंग ऐसी थी यार, नाम याद नहीं आ रहा, तो उस जो साइंटिस्ट थे उसमें क्या दिखाया गया था कि इसरो का सबसे पहला मेन कंसर्न रहता है कि कम बजट में किया जाए, क्योंकि ये जो रोसोमस हैं या फिर जो यूएसए हैं, नासा हैं, इन लोगों के पास बहुत बजट होता है, तो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसने ना डायरेक्ट रूट अपनाया था, हमने क्या किया ऑर्बिट के थ्रू पहुंच के स्लो काम किया है, जिसमें कि हमने फ्यूल का यूज कम किया है। लूना 25 ने बहुत ज्यादा फ्यूल का यूज किया है, हमने इतना फ्यूल का यूज नहीं किया क्योंकि अपना बजट एक जो था वो कम था। अब ये यहाँ पे पहुंच के सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं कि डायरेक्ट गए थे, बट ये जो कि जल्दी इसलिए पहुंचे ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। और थोड़ा सा और डिफरेंस है, जैसे लिफ्ट ऑफ मास चंद्रयान 3 का 3900 kg है, लूना 25 का सिर्फ 1750 kg था। लैंडिंग साइट से क्या लेना देना, बहुत ही अगल बगल ही थी। मिशन लाइफ इसकी 14 डेज थी, लूना 25 की 1 ईयर थी, तो वो